नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 57 साल पुराना जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और उसमें जो है खाता नंबर गलत हो गया है। साथ ही दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि 57 साल पुराना जमीन रजिस्ट्री का पेपर आपके पास है और उसमें खाता नंबर गलत हो गया है, सही होना चाहिए, उसमें गलत हो गया है, और उसके बाद जो है उसका दाखिल खारिज भी अब तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये अगर मान लीजिए दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है, दो कंडीशन है। एक तो है क्या कि खाता नंबर गलत है, दूसरा क्या है कि दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है। तो दूसरे कंडीशन को आप देखें पहले कंडीशन के मुताबिक, तो अभी तक अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो भी एक ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मान लीजिए कि आपके दस्तावेज में खाता नंबर गलत हो गया और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो एक तरीके से ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि खाता नंबर ही आपका गलत है और दाखिल खारिज हो जाता तो भी आपका सब कुछ गलत ही होता। लेकिन अगर खाता नंबर गलत होते हुए पर दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट। अब आपको एक ही चीज करना है कि मान लीजिए 57 साल पुराना जमीन रजिस्ट्री का पेपर है आपके पास, तो इसके लिए जो है आपको एक रास्ता है, क्योंकि इतने पुराना दस्तावेज है तो कर्मचारी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो परेशानी उत्पन्न होगी, और वैसे भी उसका जो है खाता नंबर गलत है तो वो ऐसे भी दस्तावेज गलत है। तो इसका एक यही रास्ता है कि जिन व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है वो व्यक्ति तो वर्तमान समय में शायद होंगे भी जिंदा या नहीं होंगे, लेकिन उनका वंशज हो सकता है कि वो होंगे। तो उनके वंशज से आप जो है उस जमीन की फिर से आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ यह आता है कि मान लीजिए कि हो सकता है उनके वंशज इस बात को एग्री ना करें, वो माने ना, तो ये भी हो सकता है। और एक कंडीशन इसमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है उनके पूर्वज जो है आपको जमीन उतने साल पहले 57 साल पहले आपको बेचा है, लेकिन आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में उतने दिन में हो सकता है उनके द्वारा या उनके वंशज के द्वारा ही उस जमीन को किसी और के पास बेच दिया हो। तो ये भी चीज देखना पड़ेगा कि उनका जमाबंदी बचा हुआ है कि नहीं, जमाबंदी में उतना रकबा है कि नहीं, ये भी चीज देखना होगा। अगर उनका जमाबंदी रन कर रहा है उतने जमीन के साथ, या फिर जितना आपने खरीदा है उनके जमाबंदी में उतना जमीन है, तो इस कंडीशन में जो है आप उनके वंशज से सलाह मशवरा करके प्रेम पूर्वक जो है आप उनसे जमीन दोबारा रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर वो रजिस्ट्री कर देते हैं, सही जो भी डिटेल्स है उस रजिस्ट्री पेपर में होना चाहिए, पिछले बार की तरह गलत खाता नंबर ना हो। तो अगर सही डिटेल्स के साथ अगर वो रजिस्ट्री कर देते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद जो है आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। इससे पहले का कोई मतलब ये नहीं है कि आप करा लेंगे। ठीक है, उसका कराने का रास्ता ही यही है कि आप जो है फिर से उस जमीन की रजिस्ट्री करवाएं और फिर उसका दाखिल खारिज आगे हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।